निशानेबाज और मैं हूं आपके साथ रिया। भारत में ऑनर किलिंग की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही, लेकिन महाराष्ट्र के नांदेड़ से जो खबर आई है उसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। यह सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि प्रेम और जातिगत नफरत के बीच की एक ऐसी जंग है जिसका अंत इतना दर्दनाक है कि आंखों से आंसू आ जाएंगे। 19 साल के सक्षम टाटे को अपनी प्रेमिका आंचल से प्यार करने की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। आरोपी की यह नृशंस हत्या आंचल के पिता और भाइयों ने, क्योंकि सक्षम दूसरी जाति का था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सक्षम की मौत के बाद आंचल ने जो किया वह असाधारण साहस और विरोध का प्रतीक बन गया। उसने सक्षम के मृत शरीर के पास बैठकर हल्दी लगाई और सिंदूर से अपनी मांग भरी, यानी उसने अपने मृत प्रेमी से शादी कर ली। आज हम इस दर्दनाक कहानी की पूरी सच्चाई जानेंगे। आंचल का क्या है आरोप, पुलिस की जांच कहां तक पहुंची और क्यों आंचल ने अपने ही माता पिता के लिए फांसी की मांग की। देखिए इस खास रिपोर्ट। यह कहानी है नांदेड़ के सक्षम टाटे और आंचल मामीद्वार की। सक्षम और आंचल पिछले 3 साल से गहरे रिश्ते में थे और शादी करने वाले थे। सक्षम का जन्मदिन 1 दिसंबर को था और उसके कुछ ही दिनों बाद दोनों भागकर शादी करने की तैयारी में थे। लेकिन यह प्रेम कहानी जातिगत नफरत की भेंट चढ़ गई। आरोप है कि आंचल के पिता गजानन मामिलवार उनके दोनों बेटों साहिल और हिमेश और एक दोस्त से मिलकर सक्षम की हत्या की खौफनाक साजिश रची। 27 नवंबर की शाम आरोपियों ने पहले सक्षम पर नजदीक से गोली चलाई और फिर जब वह मरणासन हालत में था तो सिर पर बड़ा पत्थर मारकर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। आंचल ने दावा किया है कि उसके परिवार को यह रिश्ता मंजूर नहीं था क्योंकि सक्षम दूसरी जाति का था। सक्षम अपनी प्रेमिका के लिए धर्म परिवर्तन करने तक को तैयार था, लेकिन परिवार की हठधर्मिता ने इस प्यार को स्वीकार नहीं किया। सक्षम की मौत के बाद जो हुआ उसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। जब सक्षम का शव अंतिम संस्कार के लिए रखा गया तो आंचल वहां पहुंची। उसने अपने प्रेम और विरोध को एक असाधारण तरीके से व्यक्त किया। भीड़ के बीच आंचल ने रोते हुए सक्षम के शव को हल्दी लगाई और फिर मृत शरीर के सामने सिंदूर से अपनी मांग भर ली। उसने ऐलान किया कि उसने सक्षम से शादी कर ली है। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद हर किसी की आंखें नम हो गई। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि महाराष्ट्र के नांदेड़ की वो सच्चाई है जहां एक लड़की ने जिंदा समाज की नफरत को ठुकराकर अपने मृत दूल्हे को चुना। आंचल ने स्पष्ट कहा कि हम कुछ दिनों में शादी करने वाले थे। अब मैं उसी से प्यार करती हूँ और उसके परिवार के साथ ही रहूंगी क्योंकि मैंने अपने परिवार ने मुझे हमेशा के लिए घर से निकाल दिया है। सक्षम के परिवार ने भी आंचल को स्वीकार कर लिया है। हम 3 साल से साथ में थे, मतलब हमारा प्रेम संबंध था। मेरे घर वालों को पता चल गया था और वो जय भीम वाला होने की वजह से मेरे घर वालों ने साफ साफ मना कर दिया था उसके साथ शादी के लिए। वो जय भीम वाला है, हम हिंदू है, इसीलिए प्रेशर नहीं, बस उसे बोला था कि अगर तुझे मेरी बेटी से शादी करनी है तो तुझे हमारा हिंदू धर्म में आना पड़ेगा। तो वो मेरे लिए ये भी करने के लिए तैयार हुआ था। मेरे घर वाले बस मौके का इंतजार कर रहे थे कि कब उसे मार सके। इस मामले में आंचल ने अपने ही परिवार के खिलाफ कई गंभीर खुलासे किए। आंचल का आरोप है कि उसकी मां जयश्री मामिद्वार हत्या में महज 2 घंटे पहले सक्षम के घर गई थी और उसे धमकाया था। यही नहीं, आंचल ने 2 पुलिसकर्मियों पर भी उसके भाइयों को उकसाने का संगीन आरोप लगाया है। आंचल ने अपने बयान में अपने माता पिता और भाइयों के लिए मौत की सजा यानी कि फांसी की मांग की है। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आंचल के पिता गजानन मामिद्वार, दोनों भाइयों साहिल, हिमेश और उनके सहयोगी समेत कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अब हत्या और उकसाने के आरोप की जांच कर रही है। वहीं इस घटना में एक और पहलू सामने आया है जिस पर पुलिस जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि सक्षम और आंचल दोनों के परिवार वालों का आपराधिक बैकग्राउंड था। सक्षम हाल ही में एक मामले में जेल से बाहर आया था। कथित तौर पर आंचल के परिजन इस बात से भी नाराज थे कि उनकी बेटी एक अपराधी के साथ रिश्ते में है। हालांकि आंचल इस बात से पूरी तरह इनकार करती है। उनका कहना है कि विरोध का असली कारण जाति थी, न कि आपराधिक रिकॉर्ड। आंचल ने अपने दिवंगत प्रेमी के अधूरे सपनों को पूरा करने का प्रण लिया है। उसने कहा कि वह अब अधिकारी बनने के सक्षम के सपने को पूरा करेगी। यह प्रण सिर्फ एक व्यक्तिगत वादा नहीं है बल्कि उस समाज के लिए एक चुनौती है जिसने जाति के नाम पर एक जीवन छीन लिया। आंचल ने अपने मृत दूल्हे को चुनकर यह साबित किया कि नफरत और क्रूरता से भी ज्यादा शक्तिशाली प्रेम होता है। नांदेड़ की यह घटना ऑनर किलिंग की संवेदनशीलता को चरम पर ले जाती है। यह बताती है
कि आज भी हमारा समाज अंतरजातीय प्रेम को स्वीकार करने में विफल रहा है। आंचल का साहसी कदम उन सभी परिवारों के लिए एक सबक है जो प्रेम को धर्म या जाति की बेड़ियों में बांधना चाहता है। वहीं पुलिस अब मामले की गहन जांच कर रही है और आंचल के आरोपों की प्रामाणिकता से जांच की जा रही है। लेकिन इस कहानी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि सच्चा प्यार किसी भी क्रूरता या मौत से ऊपर है। हम उम्मीद करते हैं कि इस जघन्य अपराध के दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिलेगी। हम उम्मीद करते हैं कि आंचल को न्याय मिलेगा और सक्षम का सपना पूरा होगा। हम इस विषय पर आने वाली हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहें निशा निवास पर।